Shrimji, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आज सर मुझे आपने मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे यहाँ पर आज मीटिंग करने के लिए, जो हेल्थ के ऊपर जो मीटिंग करने के लिए मुझे चांस दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू सर एज वेल, जिन्होंने मुझे करने की ऑल। ये टर्म्स आप लोग का थोड़ा नया लगेगा क्योंकि हमें भी नया लगा, पर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। 3 दिन हम लोग का जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुआ था ना, जो हम लोग का जो सबसे बड़ा हम लोग का जो मेंटर है सिद्धार्थ सिंह का जो ट्रेनिंग लिया, ये अभी सर ने जो बताया आपको, ये स्विम म्यूजिक का मतलब वेल कॉन्शियसनेस, वेल्थ का कॉन्शियसनेस है, ये हम लोग का माइंड में लाने के लिए। एनीवेज, तो आज हम लोग ट्रेनिंग, आज हम लोग का नॉर्मल क्या होता है कि हेल्थ का ट्रेनिंग है, राइट? तो हेल्थ केयर ट्रेनिंग के लिए आज सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए और जितना भी हो सके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि स्क्रीनशॉट में मुझे भी पहले मैंने भी पहले स्क्रीनशॉट लेता था, पर स्क्रीनशॉट में क्या होता है, तो वो स्क्रीन में ही रह जाता है, वो कभी हम लोग का याद में नहीं रहता है। तो अगर आप नोट डाउन करेंगे आप पेन एंड पेपर लेके, तो उसको आपको याद में रहेगा, राइट? तो मैं अभी शुरू करता हूँ। यस, थैंक यू। सो आज का जो टॉपिक है, माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। क्योंकि आज का दिन में ना जितना सारा पॉल्यूशन है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, मतलब हम लोग का जो लाइफस्टाइल में हम जीते हैं, राइट? जैसे खाने का कोई टाइम नहीं होता है, फिर सोने का टाइम नहीं होता है, बाहर का इतना सारा पॉल्यूशन है, राइट? हम बाहर खाते हैं, सब कुछ ऐसे, जितना भी सुबह से रात तक हम लोग का जो लाइफस्टाइल में काम जीते हैं, उसी लाइफस्टाइल के अंदर ना हम लोग का बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन हो जाता है। और इसके इसके लिए हम लोग के बहुत सारे बीमारी, बहुत सब कुछ हम लोग अंदर आ जाता है। तो वो कैसे आता है और कैसे इस सब से आपको कैसे छुटकारा मिलता है, इनके लिए हम आज बात करेंगे डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के ऊपर। डिटॉक्स का मतलब है प्यूरिफिकेशन, राइट? डिटॉक्स होता है आपका बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होता है, जो पॉइजन होता है, उसी पॉइजन को क्या करना है, हमको उधर से हमको निकालना है, राइट? हमको डिटॉक्स करना है, उसके साथ साथ रिजुविनेट करना है, उसके तैयारी करना है, नया तैयारी बनाना है, राइट? रिजुविनेट का मतलब होता है नया, फिर नया नया प्रिपेयर करना है, राइट? बॉडी को एक नया रूप देना है, राइट? तो आज हम बात करेंगे डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के ऊपर। तो वेस्टीज से हम लोग वेस्टीज में आते हैं। वेस्टीज में है बहुत सारे हम लोग का डिटॉक्स का बहुत सारे डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर उसके तो हम बात करेंगे, पर उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये डिटॉक्स क्या होता है। सो व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्स, इसको पहले हम जानना पड़ेगा, राइट? तो डिटॉक्स आर स्पेसिफिक डाइट और प्रोडक्ट दैट क्लेम टू एलिमिनेट। डिटॉक्स क्या है? एक स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट है, राइट? जिसके लिए जो क्लेम होता है, जो आपका बॉडी में जो होता है ना, बॉडी में हमको आप लोग एलिमिनेट, टॉक्सिन एलिमिनेट होता है, बॉडी से टॉक्सिन एलिमिनेट करता है। हेल्थ और इम्प्रूव हेल्थ, मतलब आपका हेल्थ को इम्प्रूव होता है, और उसके साथ साथ प्रोमोट वेट लॉस। जैसे हम लोग को होता है ना, बहुत सारे सभी लोग आते ऐसे बहुत सारे के जिनका वेट बहुत ज्यादा है, राइट? तो वेट ज्यादा होने से हम लोग को होता है कि लगता है कि वेट ज्यादा हो गया, खाने खाने के लिए होता है, हम लोग टाइम से खाते नहीं है, या फिर हम लोग का बहुत सारे बीमारी आते हैं, थायराइड, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंदर हम लोग का अंदर क्या है, हम लोग तो जैसे एवरीडे हम लोग नहाते हैं, है ना? तो नहाने के समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉडी वॉश यूज करते हैं, हम लोग साबुन यूज करते हैं, बहुत कुछ जो माथे पे हम बाल धोने के लिए शैम्पू यूज करते हैं, बहुत कुछ वो आउटसाइड में हम करते हैं। पर हम लोग का जो इनसाइड का जो मैल है, इनसाइड का जो एक एक टॉक्सिन जो जमा हुआ है, जो पॉइजन जमा है, तो उसको हम कैसे धोए, उसको हम कैसे क्लीन करें? तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिटॉक्स करते हैं हम, राइट? हम लोग डिटॉक्स करते हैं। तो डिटॉक्स करने के लिए आपको, जब आप डिटॉक्स करेंगे ना, आपको बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो सब एलिमिनेट होता है, और उसके साथ साथ आप अच्छा हेल्थ मिलता है, और उसके साथ आपका जो
वेट लॉस है ना, उसका वेट लॉस भी आपके साथ में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन इज अबाउट रेस्टिंग, क्लींजिंग एंड नरिशिंग द बॉडी फ्रॉम द इनसाइड आउट। इसका मतलब क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हम लोग जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, टॉक्सिन को क्लीन करते हैं, उसको कैसे करते हैं? रेस्टिंग। हम लोग प्रॉपरली एक रेस्ट, बॉडी में एक रेस्ट लेना चाहिए। जैसा होता है ना कि नॉर्मली हम लोग के 7 से 8 घंटा हम लोग का सोना चाहिए, फिर अच्छे से क्लींजिंग क्लीन होना चाहिए, नरिशिंग करना चाहिए। जैसे हम लोग अपना स्किन के लिए नरिशमेंट, बहुत सारे स्किन के क्रीम यूज करते हैं, बहुत कुछ यूज करते हैं नरिश के लिए। तो हम लोग का इसमें क्या है कि हम लोग का बॉडी के अंदर जो है उसको भी हमको नरिशमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो नरिशिंग जो हम करते हैं बॉडी के अंदर से भी हम करते हैं, राइट? By removing and eliminating toxin, then feeding your body with healthy nutrients, detoxifying can help protect from disease and renew ability to maintain optimum health. इसका मतलब क्या है? By removing and eliminating toxin, आपका हम लोग का जो एक ह्यूमन बॉडी में जो टॉक्सिन होता है उसको हम रिमूव किया। उस रिमूव करके रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बॉडी में ना हेल्दी न्यूट्रिएंट, जैसे हेल्दी खाना या फिर सप्लीमेंट्स हो गया, फिर जैसे हम लोग योगा करते हैं या फिर योगा होता है, फिर हम लोग जॉगिंग करते हैं, फिर जिम में जाते हैं, ऐसे करते हैं एक बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट। बॉडी में क्या होता है कि बॉडी हेल्दी लाइफस्टाइल में हम जीते हैं, राइट? उसके साथ अच्छा खाना जरूरी है, राइट? एक अच्छा खाना भी हम लोगों को चाहिए, जैसे प्रॉपर वेजिटेबल्स होना चाहिए उसमें, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, राइट? तो ये सब जो हेल्दी न्यूट्रिएंट होते हैं, हेल्दी खाना होता है, उसको भी खाना पड़ेगा। खाने के साथ साथ हम लोग का बॉडी में एक अच्छा रिन्यूएबिलिटी टू मेंटेन ऑप्टिमम, एक अच्छा हेल्थ में हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गया व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन और कॉल्ड डिटॉक्स। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? डिटॉक्स अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? थ्रू आउट द डे आवर बॉडी इज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद एनवायरमेंटल टॉक्सिन, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे हम लोग बाहर में काम करते हैं ना, हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे सुबह हम लोग ऑफिस चले गए या फिर अपना का बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए निकल जाते हैं सभी, या फिर घर में भी हम लोग घर में भी रहते हैं, हम लोग के रहते हैं कि हम बाहर नहीं है, घर में भी पोल्यूशन होता है, राइट? तो अभी एयर का जो पोल्यूशन है, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन, एयर में बहुत सारा पोल्यूशन होता है, राइट? क्योंकि बाहर का जो गाड़ी जा रहा है या फिर कोई काम का जो रहा है, जितना बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, और उस पोल्यूशन में ना बहुत सारा टॉक्सिन होता है, और हर रोज हम लोग घर में बैठे बैठे भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन हम लोग का अंदर में जाता है, राइट? एंड वी एब्सॉर्ब द टॉक्सिन थ्रू आवर स्किन, जैसे हम स्किन से लेते हैं, फ्रॉम द एयर वी ब्रेथ, जैसे हवा में हम, जैसे हम लोग ब्रेथ लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, सांस के अंदर से हम लोग का बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं? टॉक्सिन भी ले लेते हैं। उसके साथ साथ द केमिकल इन आवर फूड, अभी हम लोग को पता है कि जो बाहर बाजार से जितना भी हम लोग वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, खाना लेकर आते हैं, उसमें उसमें हम पेस्टिसाइड, नॉर्मल पेस्टिसाइड यूज होता है, सब कुछ यूज होता है, केमिकल्स यूज होता है, और उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे टॉक्सिन होता है, और वो ही जो खाना हम लोग जब खाते हैं अंदर में जाके ना वो टॉक्सिन फॉर्मेशन लेता है, राइट? एंड फ्रॉम दैट केमिकल रिलीज इन आवर होम्स एंड वर्क प्लेसेस, जितने भी सारे केमिकल्स होता है, जो रिएक्शंस होता है, वो सभी अपना घर में और फिर वर्क प्लेस में भी ये इसमें से हम लोग का टॉक्सिन लेते हैं। जैसे हम लोग ऑफिस में गए, ऑफिस में भी बहुत सारे टॉक्सिन है, हम लोग ईयर ही एक, जैसे कि एक रूम में बैठे होता है, जो एसी चल रहा होता है, हर वक्त एसी चलता है, वो एसी में भी ना बहुत सारे टॉक्सिन होता है, बहुत सारे एयर पोल्यूशन रहता है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी में टॉक्सिन जाते हैं, राइट? और इसके लिए क्या होना चाहिए कि डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प्स इन नॉर्मलाइजिंग दीज टॉक्सिन। अगर हम इसको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो इसको जो टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन लेवल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होते हैं हम लोग का बॉडी में, और हेल्प्स प्रोसेस एंड एक्सक्रीट दीज टॉक्सिन आउट फ्रॉम आवर सिस्टम। और इसको क्या कहते हैं? एक प्रोसेस के माध्यम से हम लोग का बॉडी से ना ये सब टॉक्सिन निकाल के आता है एक सिस्टम के द्वारा, राइट? एक सिस्टम के द्वारा आता है। और हम लोग आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है, यहाँ पर क्या क्या फोटो, एक जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के साथ साथ जैसे हम लोग लिवर, फिर उसके बाद है आपका हम लोग का हार्ट, फिर उसके बाद है हम लोग का जो नोज, हेड, ब्रेन्स, फिर उसके बाद टीथ, फुट,
आईज, ईयर्स, हैंड्स, लंग्स, किडनीज, ये सभी से ना हम लोग का क्या होता है, हम लोग का टॉक्सिन अंदर जाता है। ये सभी और सब बॉडी के अंदर टॉक्सिन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफाइंग करते हैं, राइट। नाउ अभी वेस्टीज, जैसे हम लोग वेस्टीज बिजनेस के साथ है, वेस्टीज में ऐसे बहुत सारे जो डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के अंदर जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या क्या है, जैसे कारकुमिन हो गया, गैनोडर्मा है, फूड पैच है, फाइबर है, और उसके साथ साथ क्या है, आई हेल्थ है। तो आज हम बात करेंगे तीनों प्रोडक्ट के ऊपर, जिसको क्या, एक है जो जो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के ऊपर, जैसे कि कारकुमिन, और उसके साथ साथ है गैनोडर्मा, और उसके साथ साथ और एक जो बढ़िया, सबसे बढ़िया, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जो है फूड पैच, राइट। तो इस तीनों प्रोडक्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सागर सर, आप थोड़ा देख लीजिए कि ये पर आज नया कौन आया है, और आज ये नया कौन कौन लोग नए आए ये डिटॉक्स के ऊपर आज ट्रेनिंग लेने के लिए। आप काइंडली चैट बॉक्स थोड़ा देखिएगा, ठीक है। सागर सर, मेरा बात सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। हाँ, राइट सर। सर थोड़ा आप चैट बॉक्स देखिएगा, तो चैट बॉक्स में हम लोग का जो पार्टिसिपेंट है, कौन कौन आज नया नए नए आए हैं ये डिटॉक्स के ऊपर क्या ये लेने के चैट लिए। बॉक्स, क्या चैट बॉक्स को ओपन नहीं है? ओपन है तो हाँ हाँ हाँ, मैं एक्चुअली मैं चैट बॉक्स ये एक्सेस कर नहीं पा रहा हूँ सर। विश्वरूप नहीं, विश्वरूप सागर सर था ना? एक मिनट, सागर को वेट। एनीवेज, तो हम पहले क्या, कौन सी प्रोडक्ट की बात करेंगे आपको वेस्टीज कारक्यूमिन प्लस, ठीक है। ये वेस्टीज कारक्यूमिन, कारक्यूमिन का मतलब हमको सभी को पता है कि हल्दी, राइट। जो हल्दी मिलते हैं ना बाजार में, हल्दी। तो कारक्यूमिन इज अ एंशिएंट मेडिसिन, ये बहुत पुराना मेडिसिन है, जैसे इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन कहता है, राइट। ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से पुराना ये है। जैसे हम लोग का जो, जैसे पहले जब आयुर्वेदिक का मेडिसिन यूज होता था ना, तो हल्दी का जो हम लोग, हल्दी हल्दी का पाउडर, हल्दी ऐसे मिला के फिर हम लोग इसमें मेडिसिन के रूप में ऐसे हम लोग यूज करते थे, राइट। ह्यूमंस यूज करते थे। तो कर्क्यूमिन इज अ नेचुरल ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड फाउंड इन टर्मरिक, राइट। तो कर्क्यूमिन क्या है? कर्क्यूमिन है जो हम लोग का जो हल्दी होता है ना, जो अगर हम हल्दी को, जैसे बाजार में जो हल्दी मिलता है, अगर वो हल्दी को हम काटेंगे, तो काटने के बाद ना, तो जैसे हल्दी का एक सर्कल आता है, उसके अंदर और एक सर्कल आता है जिसका कलर थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, उसी को कहते हैं कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन होता है वो टर्मरिक, जो कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, जो बाजार में हम लोग जो टर्मरिक पाउडर मिलते हैं, ऐसे जो मिलता है ना, तो नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड फाउंड इन टर्मरिक, टर्मरिक के अंदर मिलता है। सो कर्क्यूमिन हैज अ यूज इन एक्सटेंसिव इन आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर सेंचुरीज, राइट। सेंचुरी मतलब इतना दिनों से हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के हिसाब से हम लोग कर्क्यूमिन का हम यूज कर रहे हैं, as it is a non-toxic and has a variety of properties to treat various health problem। ये कर्क्यूमिन हम लोग किस लिए यूज करते थे? ये हम लोग बहुत सारे वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग यूज करते थे। जैसे हम लोग बहुत पहले हम लोग क्या करते थे, शरीर में थोड़ा दर्द होता था, या फिर कोई भी टायर्डनेस आता था, हम लोग क्या करते थे, हल्दी पाउडर, हल्दी को लेके दूध में मिला के हम पी जाते थे ना। बहुत मैंने छोटे, जब मैं छोटा था तब ये मेरा मम्मी मेरे को दिया था ये ऐसे। तो उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी का जो टायर्डनेस होता है ना, उस टायर्डनेस को सभी क्या होता है, एक वो दूर हो जाता है। फिर हम लोग का जैसे मोच आ जाता है पैर में जब मोच आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चून के साथ और हल्दी के साथ हम मिला के पैर में दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जो इन्फ्लेमेशन जो होता है, जो जो स्वेलर्स होता है, जो एक जगह में पेन्स होता है ना, उस पेन को रिलीफ देता है, उस पेन को पूरा निकाल के लेकर आता है, राइट। तो हल्दी का बहुत सारे वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम का ऊपर ट्रीटमेंट होता है, राइट। And curcumin is now being recognized and used worldwide in many different forms for multiple potential health benefits, right? It is used as an cosmetic, food flavoring and food coloring ingredient। जैसे हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग खाने में हल्दी देते हैं, बिना हल्दी के तो खाना नहीं होता है ना। तो हम लोग जब खाना पकाते हैं, उसमें उसके फ्लेवर के लिए हम हल्दी डालते हैं, उसका कलर के लिए हम हल्दी डालते हैं, राइट। और इसके साथ साथ
हम लोग देखा है कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी हम हल्दी यूज करते हैं, जैसे चंदन और हल्दी का पाउडर अगर हम मिला के स्किन में देंगे तो स्किन में अगर कोई भी रैशेज होता है, स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसमें ना वो स्किन का सभी प्रॉब्लम दूर हो जाता है, राइट। और उसको पूरा बॉडी में स्किन में लगा सकते हैं, राइट। सो कर्कुमिन वर्सेस टर्मरिक, इसके डिफरेंस क्या है? कर्कुमिन वर्सेस टर्मरिक का डिफरेंस क्या है? द प्लांट टर्मरिक इज वेरी वेल नोन इन इंडिया। जिसको जो टर्मरिक को क्या कहते हैं, पहले एक एंशिएंट नेम क्या था उसका? कर्कुमा लोंगा। कर्कुमा लोंगा था उसका टर्मरिक का एंशिएंट नेम, राइट। और टर्मरिक रूट्स कंटेन अबाउट 2 to 5% कर्कुमिन। टर्मरिक का जो रूट होता है वो कंटेन होता है, उसमें 2 to 5% कर्कुमिन होता है। सो टेकिंग एन अनस्टैंडर्डाइज्ड पाउडर्ड टर्मरिक रूट प्रोडक्ट means that very large amount would be required to get a beneficial amount of curcumin. तो हमें कर्क्यूमिन अगर हमको लेना है, तो अगर ये जो टर्मरिक के रूट के अंदर जो 2 to 5% कर्क्यूमिन मिलता है, 2 to 5%, आप देखिए जो टर्मरिक का जो रूट होता है, जो रूट से हम लोग को जो हल्दी बाजार में मिलता है, उसमें 2 to 5% कर्क्यूमिन होता है। तो एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितना लार्ज अमाउंट ऑफ टर्मरिक जो कर्क्यूमिन चाहिए, तो इसके लिए आप सोचिए कि कितना सा टर्मरिक वो रूट हमको लेना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो दैट्स व्हाई वेस्टिज ने क्या किया, एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितना सा चाहिए वो पूरा एक छोटा सा कैप्सूल में डाल दिया, राइट। तो अब आप ये पिक्चर अब अगर आप देखेंगे, ये जो एक सर्कल है, ये बाहर का जो कलर है ये हल्दी का कलर है, राइट, जिसे कहते हैं कारी पाउडर, राइट। और इसके अंदर क्या है, टर्मरिक। जो ब्राउन कलर का जो सर्कल है इसके कहते हैं टर्मरिक। और इसके भी अंदर एक रेड कलर का जैसे आप एक पॉइंट देख रहे हो, इसको कहते हैं कर्क्यूमिन, राइट। वही कर्क्यूमिन हम लोग का बॉडी के लिए जैसे डिटॉक्सिफाइड कर दो, एक एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। व्हाइल टर्मरिक इज एक्सीलेंट व्हेन यूज्ड एज अ स्पाइस, अ कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट is a better choice of specific health benefit. कर्क्यूमिन क्या है कि कर्क्यूमिन हम एक्सट्रैक्ट करके हल्दी के टर्मरिक से एक्सट्रैक्ट करके एक बेटर एक देते हैं स्पेसिफिक कोई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, बहुत सारे स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट के लिए हम लोग कर्क्यूमिन को देते हैं, राइट। सो वेस्टिज कर्क्यूमिन प्लस जो एक नेचुरल एंटी फ्लैमेटरी है। एंटी फ्लैमेटरी का मतलब क्या है? जो रेड फ्लैमेटरी का मतलब है जो रेडनेस, स्वेलिंग और पेन होता है ना, जैसे कोई जगह में रेडनेस हो जाएगा, कोई जगह में स्वेलिंग हो या फिर पेन हो, उसके एंटी मतलब एंटी एजेंट की तरह उसमें काम करता है, और वो भी नेचुरल वे, राइट। तो कर्क्यूमिन हेल्प्स बॉडी टू फाइट फॉरेन इन्वेडर्स एंड आल्सो हैज अ रोल इन रिपेयरिंग डैमेज। कर्क्यूमिन बॉडी में क्या करता है वो जो एक फाइट करता है बॉडी इन्वेडर्स के अंदर। इन्वेडर्स का मतलब क्या है? जो एक कंट्री में जैसे रिपेल्ड एज ए इन्वेडर, राइट। तो बहुत सारे कंट्री में इसको कहते हैं, और इसके एज ए हम लोग का बॉडी का जो रिपेयर, जो जितना सारे डैमेज होता है ना उसको रिपेयर करते हैं, राइट। और कर्क्यूमिन का और क्या है कि कर्क्यूमिन इज अ बायोएक्टिव सब्सटेंस दैट फाइट इन्फ्लेशंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, राइट। तो कर्क्यूमिन क्या है? एक बायोएक्टिव सब्सटेंस। बायोएक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या है? जो केमिकल फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स एंड सर्टेन फूड्स, राइट। जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, नट्स हो गया, ऑयल हो गया, होल ग्रेन हो गया। इसमें क्या मिलते हैं? इसमें आपको मिलता है बायोएक्टिव सब्सटेंस दैट फाइट इन्फ्लेशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। बहुत छोटे छोटे जगह से ये काम करते हैं, राइट। और कर्क्यूमिन इज स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे हम लोग पता है। और इनफैक्ट इट इज अ पावरफुल दैट इज मैचेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सम एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स विदाउट द साइड इफेक्ट। और कर्क्यूमिन ना आपका ऐसे एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग से हिसाब से भी यूज होता है, एंड उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, तब बिकॉज कर्क्यूमिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी ले सकता है, राइट। अभी वेस्टिज कर्क्यूमिन प्लस में कंपोनेंट्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या है वही हमको जानना है। जैसे इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें है कर्क्यूमिन। जो वेस्टिज का जो कर्क्यूमिन प्लस है, जो कैप्सूल्स वेस्टिज ने बनाया है, राइट। जैसे हम लोग का एक शरीर में एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितना सा कर्क्यूमिन चाहिए, उसके लिए हमने क्या देखा कि टर्मरिक रूट के अंदर 2 से 5% उसमें कर्क्यूमिन रहता है, राइट। तो अभी 2 से 5% एक बॉडी के लिए मतलब उससे भी ज्यादा चाहिए,
तो एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितना कर्क्यूमिन चाहिए वो सभी को मिला के ना एक छोटा सा कैप्सूल में आज वेस्टेज ने उसमें बनाया है। और वो जो इंग्रेडिएंट्स है, वो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वेस्टेज कर्क्यूमिन प्लस में इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें पहला तो है उसमें कर्क्यूमिन है। और कर्क्यूमिन का फंक्शन क्या है, अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हमने बताया कि कर्क्यूमिन एक बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। जैसे बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है दैट जो हेल्प करते हैं और हेल्प करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं, हेल्प मतलब न्यूट्रलाइज करता है आपका सेल का जो बॉडी का जो सेल डैमेज होता है ना, या फिर फ्री रेडिकल्स होते हैं। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हम लोग का आमने सामने ऐसे 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 रहता है ना, तो फ्री रेडिकल्स को अपना बॉडी को कर्क्यूमिन क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल से। और उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक भी है, राइट। जो एनाल्जेसिक, सॉरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक, सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन। जैसे किसी को अगर रेस्पिरेटरी का सांस का कोई प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी कर्क्यूमिन बहुत अच्छा है। अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन मतलब है जिसका हार्ट का जो फंक्शन होता है ना, तो हार्ट का फंक्शन के लिए भी कर्क्यूमिन बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जॉइंट हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अपना जैसे हाथ हो गया, जैसे घुटनों हो गया, फिर हाथ का जो जितने भी सारे हम लोग का बॉडी में जितने सारे जॉइंट है, उस जॉइंट को फ्लेक्सिबल रहने में सहायता करता है, राइट। और उसके साथ साथ प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। कर्क्यूमिन का और एक अच्छा जो फंक्शन है, जिसको जो है नॉर्मल जो एबनॉर्मल सेल बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ होता है ना, उसको प्रिवेंट करते हैं, राइट। और इसके साथ साथ क्या है, आम्ला टेंटिन, आम्ला टेनिन। आम्ला टेनिन का क्या है, आम्ला टेनिन इज आल्सो अ पोटेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, ये जो वेस्टीज का जो ये कर्क्यूमिन प्लस एक छोटा सा कैप्सूल है, और ये छोटा सा कैप्सूल में क्या क्या दिया है, कर्क्यूमिन तो दिया है, उसके साथ साथ आम्ला टेनिन, आम्ला टेनिन का है। आम्ला टेनिन एक जैसा आम्ला हो गया एक एंटीऑक्सीडेंट, और उसके साथ साथ क्या है, एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स, जो आपका शरीर में ना आपका स्किन का जो एक उम्र के साथ साथ जैसे स्किन का रिंकल्स आ जाता है, उस रिंकल को आने से रोकता रोकता है, या फिर उनको आने से रोकता है। जैसे एंटी एजिंग, जो आपका जो एज आता है ना, उस एज को आपको रोक देता है, राइट। और उसके साथ साथ है पिपरिन। पिपरिन का मतलब क्या है कि हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट के अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी है उसके आप इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इसमें पिपरिन के अंदर बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहते हैं। और इसके साथ साथ ह्यूमन का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो अंदर का जो एक ताकत, उसके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, राइट, थ्रू द वेस्टेज कर्क्यूमिन प्लस। नाउ वेस्टेज कर्क्यूमिन प्लस में बेनिफिट क्या क्या है, अभी हम देखेंगे क्या बेनिफिट है इसको लेने से हम लोग का बेनिफिट क्या है। जैसे हम लोग का बेनिफिट है इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। एक हम लोग का अभी देखा है, देखिए हम लोग का अभी कोरोना के वजह से हम लोग क्या क्या सुना था, इम्यूनिटी। जैसे डॉक्टर सभी लोग क्या कह रहे थे, अगर इम्यूनिटी आपका अच्छा है तो आपका कोरोना कोई भी वायरस आपको कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो ये कर्क्यूमिन भी ऐसा एक इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपका इम्यूनिटी जो होता है ना उसको बहुत ही बूस्ट अप करता है। जैसे हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एंटीबॉडीज एंड इनहैंसिंग इम्यूनिटी। आपका बॉडी में, हम लोग का शरीर में, ह्यूमन बॉडी में अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज क्रिएट होता है, राइट। उसे एंटीबॉडीज भी तैयार करते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज तैयारी करते हैं। और उसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी भी ना एनहेंस करते हैं, राइट। और उसके उसके और एक बेनिफिट क्या है, हेपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। हेपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, इट हैज शोन एज लिवर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज एज इट प्रोटेक्ट्स द लिवर फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। हम लोग का जो लिवर है, और लिवर के लिए कर्क्यूमिन बहुत अच्छा है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो आपका जो अगर आप अपना लिवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अभी से जो वेस्टेज का जो कर्क्यूमिन है उसको लेना शुरू करो, राइट। तो लिवर का प्रोटेक्टिव एक प्रॉपर्टीज उसका अंदर होता है जिसमें फ्री रेडिकल से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। उसके साथ साथ क्या है, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। कर्क्यूमिन प्रोटेक्टिव effects on the cardiovascular system includes lowering cholesterol and triglyceride level। हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर उसको कम करता है। उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड का भी एक लेवल में समता में रहता है, ये कर्क्यूमिन लेने से, राइट।
और उसके साथ साथ और क्या बेनिफिट है, गैस्ट्रोडेंशियल इफेक्ट, जिन लोगों का गैस का प्रॉब्लम होता है, राइट, उसका भी प्रोटेक्ट करता है कर्क्यूमिन, राइट। और उसके साथ साथ क्या है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, curcumin helps in inhibiting the growth of variety of bacteria, parasites and pathogenic fungi। जैसे हम लोग का होता है ना, बॉडी में कोई भी ऐसे कट हो जाता है, या फिर कोई भी स्किन में कोई भी अगर कोई भी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, राइट, स्किन में ऐसे बहुत सारे रैशेस होता है, या फिर कोई ऐसे जगह में बैक्टीरिया इफेक्ट होता है, स्किन बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ना स्किन में, तो वो उसके लिए कर्क्यूमिन बहुत अच्छा है। वो हेल्प करता है इनहिबिटिंग ग्रोथ, जैसे नॉर्मल जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है वो ग्रोथ को आप रोकता है, उसके साथ साथ पैरासाइट्स एंड पैथोजेनिक फंगी को भी रोकता है, राइट। इट मे आल्सो हेल्प द मैन इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड मसल सोरनेस। जैसे हम लोग को होता है ना कि जैसे हम लोग जॉगिंग करते हैं या फिर जिम में जाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें मसल और समटाइम्स क्या होता है, मसल्स को ऐसे शोनेस आ जाता है, जैसे मसल को चोट आ जाता है, या फिर उसमें नम आ जाता है, उसमें थोड़ा सा हार्डनेस आ जाता है मसल्स में, उसके लिए भी कर्क्यूमिन बहुत अच्छा है, thus enhancing recovery and subsequent परफॉर्मेंस इन एक्टिव पीपल। जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, जो लोग जैसे जिम में, हम लोग जिम में जाते हैं कि जिम में हम लोग वेट मैनेजमेंट का काम करते हैं, वेट उठाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या होता है, हम लोग कोई भी जगह में, अगर कोई भी जगह में मसल का सोनेस होता है, उसके लिए भी कर्क्यूमिन बहुत अच्छा है, राइट। अभी कर्क्यूमिन के डोजेस क्या है, कर्क्यूमिन के डोजेस है 1 to 2 कैप्सूल ट्वाइस और थ्राइस अ डे। जैसे पहला जो कैप्सूल लेना है, इसको खाली पेट में लेना है, सुबह उठ के एक कैप्सूल खाली पेट में सुबह लेना है, और एक कैप्सूल जैसे आप आधा घंटा रात को खाने से पहले, आधा घंटा पहले एक कैप्सूल और एक कैप्सूल लेना है। तो 2 कैप्सूल लेना है दिन में, एक सुबह खाली पेट में, जैसे सुबह उठ के खाली पेट में लेना है, और लेना है आधा घंटा पहले रात को डिनर से पहले, राइट। और जब भी हम ये लेंगे, इसके साथ हम थोड़ा वार्म वाटर के साथ, राइट, थोड़ा वार्म वाटर के साथ हम लेंगे, थोड़ा पानी को उबाल के, उसके वो थोड़ा गर्म पानी के साथ हम ये कैप्सूल लेंगे, राइट। तो नाउ अभी इसके बाद हम आ जाते हैं वेस्टिज का और एक प्रोडक्ट, और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वेस्टिज गैनोडर्मा, राइट। अभी जो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा आखिर क्या है, जब हमने सुना था गैनोडर्मा, जैसे हम लोग का जो वेस्टिज है गैनोडर्मा, ये कैप्सूल्स हो गया, फिर उसके साथ साथ हो गया हम लोग का है कि वेस्टिज गैनोडर्मा टूथपेस्ट भी हम लोग का है ना। तो गैनोडर्मा क्या है, गैनोडर्मा इज अ टाइप ऑफ मशरूम, राइट। आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये मशरूम थोड़ा नॉर्मल जो मशरूम होता है, वो नॉर्मल मशरूम से थोड़ा सा डिफरेंट है बाय कलर, राइट, बाय कलर और शेप में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कलर थोड़ा रेडिश कलर का होता है, जो नॉर्मल मशरूम होता है वो व्हाइट कलर का आता है, राइट। तो गैनोडर्मा इज अ टाइप ऑफ मशरूम। Ganoderma has an overall normalizing effect on the body, right? Ganoderma scans, checks and detects body disorder। Ganoderma क्या करते हैं, आपका बॉडी में ना, अगर कोई भी बॉडी में डिसऑर्डर होता है, उसी डिसऑर्डर को वो स्कैन और चेक और पूरा डिटेक्ट कर लेता है कि आपका बॉडी में क्या है। एंड Ganoderma contain 400 nutrients, my dear friend। एक गैनोडर्मा कैप्सूल का उसमें, इसके अंदर ना, ये जो मशरूम के अंदर ना 400 न्यूट्रिएंट है। एंड दिस और गैनोडर्मा को कहते हैं किंग ऑफ हर्ब्स। दुनिया में गैनोडर्मा को कहते हैं किंग ऑफ हर्ब्स, राइट। जो हर्ब्स का होता है ना, जो हर्ब्स का राजा कहते हैं गैनोडर्मा को, राइट। अब वेस्टिज गैनोडर्मा क्या है, वेस्टेज में ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, जिसे कहते हैं गैनोडर्मा। और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, राइट। अभी गैनोडर्मा एलिमिनेट द टॉक्सिन accumulated in the body due to excess intake of medicines और जंक फूड। जैसे हम लोग पता है कि माय डियर फ्रेंड, हम लोग बाहर निकलते हैं काम काज में, खाने का कोई टाइम नहीं रहता है, हम लोग बच्चों को भी लेकर जाते हैं, बच्चों को भी टाइम में मतलब बाहर जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे बाहर का खाना हम लोग बहुत सारे खाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, आपका बॉडी में ना टॉक्सिन हो जाता है, बॉडी में पॉइजन क्रिएट होता है, राइट। और गैनोडर्मा इसको क्या कहते हैं, गैनोडर्मा का काम है इसको एलिमिनेट करके, या बॉडी का जो टॉक्सिन लेवल होता है इसको एलिमिनेट करके इसको अंदर से निकाल देना, राइट।
और इसके साथ साथ क्या है कि हम लोग वैसे नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल हम लोग अगर किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, हम लोग मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे आए कि जो लोग मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन, वो मेडिसिन लेते लेते ना बॉडी के अंदर भी ऐसे मेडिसिन के जो एक साइड इफेक्ट होता है, उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से वजह से ना बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन क्रिएट होता है। अभी वो टॉक्सिन भी ना गैनोडर्मा इसको एलिमिनेट करते हैं, राइट। गैनोडर्मा प्रोमोट्स द एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बाइल एंड फैटी एसिड। अभी इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड। गैनोडर्मा प्रोमोट्स द एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बाइल। सिंथेसिस ऑफ बाइल होता है, बाइल एक एसिड है, राइट। बाइल का मतलब एक एसिड, एक जो सिंथेसिस है, राइट, जो लीवर से निकालते हैं, राइट। और इसके साथ साथ फैटी एसिड है, प्रोमोटिंग फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द केमिकल फ्रॉम द बॉडी। बहुत जल्दी बॉडी में ना काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है, राइट। ये जो थ्रू द एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बाइल, जैसे बाइल एसिड हो गया, इसके साथ साथ फैटी एसिड, ये सब मिला के एक साथ काम करते हैं बॉडी को जल्दी से जल्दी डिटॉक्सिफाइड करने के लिए। उसके साथ साथ गैनोडर्मा enhance the body's ability to take in more than 1.5 times oxygen। ये क्या है, गैनोडर्मा एनहेंस करते हैं बॉडी में। अगर आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइड होता है ना, तो आप क्या होता है, आपका बॉडी में मतलब 1.5%, 1 से 1.5%, 1.5 टाइम्स आप जितना टाइम आप ऑक्सीजन लेते हो, उससे भी 1.5 टाइम्स आप ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हो। क्योंकि गैनोडर्मा का काम ही है आपका बॉडी में फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, राइट। अगर डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा आपका बॉडी का अंदर, आपका प्योरिटी आ जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा और भी आप ऑक्सीजन ले सकते हो, इनटेक कर सकते हो, राइट। अभी वेस्टेज गैनोडर्मा एक एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। इसमें क्या है, इसमें है पॉलीसैचराइड्स एंड ट्राइटरफेनॉइड्स इन गैनोडर्मा शो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ये पॉलीसैचराइड्स क्या होता है, पॉलीसैचराइड होता है कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैचराइड्स का मतलब होता है एक कार्बोहाइड्रेट, राइट। और जिसमें क्या है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, फिर उसके साथ साथ हो गया ग्लाइकोजन हो गया, इसको कहते हैं पॉलीसैचराइड्स। और ट्राइटरफेनॉइड्स क्या होता है, ट्राइटरफेनॉइड्स होता है कंपाउंड्स होता है, कार्बन स्केलेटन बेस्ड एक कार्बन होता है, और उसमें 6 आइसोफेरेट्स रहता है, राइट। आइसोफेरेट यूनिट रहता है, राइट। और इसके ये सब मिला के गैनोडर्मा, ये सब गैनोडर्मा के अंदर होता है, और ये मिला के एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी काम करता है। एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ये काम पे होता है, राइट, काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट इन गैनोडर्मा वर फाउंड टू बी एब्सॉर्ब्ड quickly after ingestions, resulting in an increase in the plasma total antioxidant activity। My dear friend, इसको थोड़ा समझिए। एंटीऑक्सीडेंट इन गैनोडर्मा, गैनोडर्मा के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो फाउंड होता है एब्सॉर्ब, जो वो आपका एब्सॉर्ब होता है ना क्विकली आफ्टर इंजेक्शन के वजह से, इंजेक्शन लेने के बाद बहुत जल्दी इसको एब्सॉर्ब करते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है प्लाज्मा टोटल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव। इसके अंदर जो जो हम लोग का बॉडी में जो प्लाज्मा होता है, हर एक प्लाज्मा में एंटीऑक्सीडेंट बहुत जल्द से जल्दी काम शुरू हो जाता है। पॉलीसैचराइड्स are also reported to protect the immune cells from oxidative damage। हम लोग का जो बॉडी के, जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उसी सेल्स में जैसे एक सेल्स डैमेज हो जाता है और एक सेल्स आता है, ऐसे नॉर्मली हम लोग का बॉडी में ऐसे ही होता है ना। तो जो सेल्स डैमेज होता है ना, उसे ऑक्सीडेटिव जो इम्यूनी सेल्स होता है, राइट, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये पॉलीसैचराइड्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। अब वेस्टेज गैनोडर्मा एनहांस इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपका बॉडी में इम्यूनिटी इसको क्रिएट करते हैं। एंड गैनोडर्मा हैज इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज। इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज क्या है कि आपका बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको स्टिमुलेट करता है, राइट, और उसके एक्टिविटी भी फास्ट हो जाता है, राइट। उसके साथ साथ इंडक्शन ऑफ साइटोकाइन्स एंड एनहांसमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट, राइट। उसके साथ साथ आप साइटोकाइन्स और एनहांसमेंट्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे आपने देखा है कि आपका जो गैनोडर्मा लेने के बाद ये, अगर आप ये फोटो देखेंगे कि इसमें बॉडी में ना साथ बहुत सारे, जैसे पास में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स है, राइट। ऐसे ये फ्री रेडिकल से हम लोग क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है बॉडी, पूरा इम्यूनिटी में
इम्यूनिटी फुल होता है और इम्यूनिटी के साथ साथ इसको बहुत से जो फ्री रेडिकल्स होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. Different components from Ganoderma were proved to enhance the proliferations and maturations of T and B lymphocytes. जो lymphocytes होता है हम लोग का जो ब्लड में lymphocytes होता है D and B, इसको भी अब enhance होता है. Splenic molecular cells, NK cells and dendritic cells. जितना भी सेल्स है हम लोग का बॉडी का, जो जितने मोनोन्यूक्लियर सेल्स होता है, NK सेल्स होता है, डेंड्रिटिक सेल्स होता है, इन सेल्स को कभी क्या करता है, सभी को इंक्रीज करते हैं. एनहांस बोथ एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी. बॉडी में क्या होता है, इनहेंस करते हैं एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटीज. बॉडी का जो इम्यूनिटीज है उसको इनहेंस करती है, राइट. अभी वेस्टेज गैनोडर्मा में बेनिफिट्स क्या है, हम लोग का बेनिफिट्स को पता है ना, बेनिफिट्स को लेना, बेनिफिट्स को पता होना चाहिए कि बेनिफिट ये लेने से बेनिफिट्स क्या होता है. पहले बेनिफिट्स क्या है, बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, राइट. हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको बहुत ही बूस्ट अप करते हैं थ्रू द गैनोडर्मा, क्योंकि हम लोग को जैसे हमने देखा है कि गैनोडर्मा में बहुत सारे गैनोडर्मा इज एंटीऑक्सीडेंट, इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हम लोग का बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है. इसके साथ साथ क्या है कि हेल्प्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी. बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, हेल्प्स इन कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल एंड द अमाउंट ऑफ फ्री फैट्स. बॉडी में जो जो हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जो भी खाना खाते हैं हम लोग का बॉडी में क्या फैट जमते हैं, राइट. तो जो अमाउंट ऑफ फ्री फैट होता है, जो फैट जो जिसको बैड फैट कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ फ्री फैट भी उसको भी कंट्रोल में लेकर आता है, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में लेकर आता है. बैलेंसेस द पीएच लेवल ऑफ द ब्लड. पीएच लेवल मतलब क्या है, और ये जो एक पीएच लेवल होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, उसको बैलेंस में लेकर आता है, राइट. हेल्प्स एंड प्रिवेंट्स प्लेटलेट एग्लूटिनेशन. तो इसमें जो ब्लड में जो प्लेटलेट होता है, जो प्लेटलेट काउंट होता है ना, तो उसको भी प्लेटलेट एग्लूटिनेशन के लिए वो प्रिवेंट करते हैं, राइट. उसके साथ साथ कंटेन ट्राइटोफेनॉइड्स दैट बिल्ड स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम. गैनोडर्मा का और एक जो काम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम लोग जितना भी खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गैनोडर्मा बहुत अच्छा है, क्योंकि गैनोडर्मा डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखते हैं, राइट. उसके साथ साथ enhances the overall wellness of the body. ह्यूमन बॉडी, आपका ह्यूमन बॉडी का जो एक पूरा ह्यूमन बॉडी का अंदर जो वेलनेस होता है, एक अच्छा से रखने के लिए गैनोडर्मा बहुत अच्छा काम करता है, राइट. इसके साथ साथ गैनोडर्मा का हम लोग का डोजेस क्या है. गैनोडर्मा का डोजेस है जैसे 2 कैप्सूल आफ्टर द फूड, जैसे 1 कैप्सूल आप ले सकते हो आफ्टर ब्रेकफास्ट, एंड 1 कैप्सूल आप ले सकते हो आफ्टर द डिनर, राइट. और वो भी आप 2 से 3 कैप्सूल ले सकते हो. नॉर्मली हम 2 कैप्सूल लेते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक उसके साथ साथ हम लेते हैं रात को खाना खाने के बाद, और वो भी लेंगे ये थोड़ा सा उबला हुआ पानी के साथ, थोड़ा गर्म पानी के साथ, राइट. अभी इसके नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाएंगे, वो है वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैचेस, राइट. जो फूड पैचेस, अभी फूड पैचेस क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे. वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैचेस, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है. डिटॉक्स का बहुत अच्छा तरीके से इसको डिटॉक्स करते हैं, राइट. जैसे ये अंदर से डिटॉक्स करते हैं ना, ये फूड पैच क्या करते हैं, जो डिटॉक्स जो टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को निकाल लेते हैं, वो टॉक्सिन अंदर से बाहर निकाल के लेकर आते हैं, राइट. सो डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. इट हेल्प्स for our body. It happens on a daily basis, right. और उसके साथ साथ if seen, the modern lifestyle produce more amount of unnatural substances in our bodies, right, due to which the ability of eliminate toxin, जैसे बॉडी का ड्यू टू जो टॉक्सिन होता है उसको एलिमिनेट करना होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, the body also deteriorates मोर सिंथेटिक फूड प्रोसेसिंग. जैसे हम लोग जितना भी खाना खाते हैं बाहर से, राइट, फिर हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, काम काज में इतना स्ट्रेस रहते हैं, पॉल्यूशन है, इसके वजह से हम लोग कहते हैं बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट होता है, राइट. और when the work of detoxification is not done properly in our body, अगर हम लोग बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे,
अगर उसको ठीक से नहीं करेंगे, देन ऑल द सब्सटेंसेस डू नॉट गेट आउट फ्रॉम द बॉडी। जितना भी टॉक्सिन है वो बाहर से निकलते नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेनी टाइप ऑफ डिजीज ऑकर इन आवर बॉडी। उसके वजह से क्या होता है कि टॉक्सिन के वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज शरीर में आता है। एंड ओवर टाइम these substances accumulate in the body and give rise to various type of severe disease। ये जो substances होता है accumulate होके जो टॉक्सिन होता है उसको सब एक साथ मिला के ना बॉडी में एक बहुत सारे डिजीज को क्रिएट करते हैं। अभी वेस्टीज जो डिटॉक्स फूड पैच है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्लींजिंग द टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट एक्यूमुलेट इन द बॉडी। जो बॉडी में जो जितना भी टॉक्सिक है उसको निकाल के लेकर आते हैं एक साथ, और इट एक्ट एज अ बेसिस डायलिसिस ऑफ द किडनी। और इसके साथ साथ आपका हम लोग का जो किडनी होता है, किडनी का भी ऐसा एक बेसिक डायलिसिस होता है थ्रू द फूड पैच, राइट? Many people have often seen that they do not have any serious disease, yet again and again, जैसे हम लोगों का लगता है ना कि हम लोग का शरीर एकदम अच्छा है, बहुत एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? बट इन देयर इज अ कोल्ड और द बॉडी रिमेन स्लगिश। जैसे बॉडी थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्लगिश हो जाता है, फिर उसके बाद हम टायर्डनेस आ जाता है, एलर्जीज होता है, बैड स्किन होता है ना, स्किन में बहुत सारे रैशेस आता है, फिर उसके साथ साथ बैड ब्रेथ होता है, राइट? कोटेड टॉक्सिन इन आवर बॉडी इज इंक्रीजिंग, आई मीन सॉरी टंग, कोटेड टंग, देन हेडेक होता है, जैसे बहुत ज्यादा हम लोग का हेडेक आ जाता है, इतना सारा प्रॉब्लम हम लोग का आ जाता है। बट हम लोग का बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, पर ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब हम लोग का दिखा नॉर्मल, ये नॉर्मली लाइफ में ये सब दिखाई देता है, राइट? उसमें क्या ये प्रॉब्लम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन, बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस जो हम लोग का अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता जम के फिर उसके साथ साथ टॉक्सिन होता है, राइट? बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। बट स्टिल मेनी पीपल इग्नोर इट। हम लोग बहुत होता है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमें सर्दी लग गया, हमने क्या किया, हमने कोई भी एक दवाई लिया, खा लिया, फिर 2 दिन के बाद फिर से सर्दी जुकाम ऐसा आ जाता है, एलर्जीज आ जाता है, बैड स्किन होता है, बैड ब्रेथ, ऐसे बहुत सारे, ये नॉर्मल है, राइट? पर हम लोग उसको क्या कहते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, है ना, कि ऐसे कुछ हुआ नहीं, ये तो नॉर्मल है, ऐसे कुछ है। पर बॉडी में क्या है कि इंक्रीज हो जाता है, टॉक्सिन लेवल इंक्रीजिंग से वजह से ये प्रॉब्लम सब आता है। But still many people ignore it, as a result of which we get a very bad impression later, right? Now अभी देखिए, जो हम लोग का जो पैर में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पैर में हम लोग का जो इसे कहते हैं फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट? इट टुक्स अ जापानीज साइंटिस्ट ओवर 24 years of research to develop this technology। ये एक टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोग का बॉडी में ना, बॉडी का जो जितना भी जगह से हम देखेंगे, सबसे नीचे से, जैसे फुट के नीचे से, पैर के नीचे से ये सभी टॉक्सिन इसे आता है, राइट? और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये 24 साल से जापान में इसका रिसर्च किया है, राइट? और एक नेचुरल वे से एसिड्स क्या है कि बॉडी रिमूवल ऑफ हेवी मेटल्स, बॉडी में जो अंदर का जो जितना भी हेवी मेटल्स होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, टॉक्सिन होता है, देन उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, केमिकल्स होता है, सेलुलॉइड्स एंड मच मोर। ये सब क्या होता है, पैर के नीचे से ये सब निकालते हैं, राइट? अभी फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का इनकरेज क्या करता है, फुट के नीचे से जो इसको इनकरेज क्या करते हैं, बॉडी टू वर्क नेचुरल वे टू रिस्टोर इट ओन हेल्दी बैलेंस, राइट? तो बॉडी का जो नेचुरल एक नेचुरल जो एक पोजीशन होता है, उसको एक हेल्दी बैलेंसिंग में लेकर आते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, वी हैव मोर देन 64 एक्यूपेंचर पॉइंट्स ऑन द सोल्स ऑफ द फुट। अगर हम पैर के नीचे देखेंगे ना, पैर के नीचे ऐसे हम लोग का दोनों पैर के नीचे 64 ऐसे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स है जिसके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम होता है, जो सोल्स ऑफ फुट के नीचे होता है, राइट? एंड आवर फुट इज आल्सो नोन एज अ सेकंड हार्ट
जैसे हम लोग का हार्ट कहाँ पर रहता है, सीना में ऐसे रहता है ना, जैसे बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और पैर के नीचे भी, जैसे आवर फुट इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंड हार्ट, राइट, बिकॉज हम लोग फुट के कोई टेक नहीं करते, पर फुट को भी कैसे करते हैं कि सेकेंड हार्ट, एज दे हेल्प इन pumping blood back to the heart, and that is at the higher position. ये आपका हम लोग का फूड भी ना, हम लोग का बॉडी का जो बॉडी में जो ब्लड पंपिंग होता है, हार्ट में जो ब्लड पंपिंग होता है, उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा काम करता है, राइट। अभी बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ वेस्टेज डिटॉक्स फूड। द वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैचेस आर डिजाइन्ड to absorb toxin generated in the body in such a way that it can be easily used on the soles of your feet at bedtime. जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग सुबह से रात तक हम लोग काम करते हैं, है ना, तो हम लोग जब काम करते हैं, हम लोग दौड़ भागा करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो हम लोग का पैर कभी भी रुकता नहीं है ना, तो उसका कोई भी एक हम लोग पैर कब रुकता है, जब हम सो जाते हैं, जब हम कोई भी काम काज नहीं करते हैं, हम लोग रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, है ना, रात में हम लोग सोने के लिए जाते हैं, तो उसके पैर के नीचे में बहुत रिलैक्स हो जाता है, तो उसी टाइम हम लोग डिटॉक्स का जो वेस्टेज का जो फूड पैच होता है, उसी फूड पैच को हम उसको लगा रखते हैं, और वो फूड पैच के दौरान वो जितना भी टॉक्सिन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट, हम लोग का फीट से अंदर से। वेस्टेज फूड पैच वर्क बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फूड रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट, जो फूड रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, जो रिफ्लेक्सोलॉजी, जैसे फूड के नीचे जो रिफ्लेक्स होता है, उसे फूड पैच ऐसे उसे काम करता है, उसके एक प्रिंसिपल के जैसे काम करते हैं, राइट। और डिटॉक्स फूड पैचेस हेल्प टू इंप्रूव आवर इम्यून सिस्टम, राइट। जैसे अगर आपका बॉडी से, हम लोग का बॉडी से अगर टॉक्सिन निकल जाता है, तो डेफिनेटली हम लोग का बॉडी और भी अच्छा हो जाता है, एक एक अच्छा हेल्थ मिलता है, राइट। उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम भी अच्छा, बहुत अच्छा काम करता है, इम्यून सिस्टम भी उसका इंक्रीज हो जाता है, राइट। उसके साथ साथ क्या होता है, वेस्टेज फूड पैच डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी, डेफिनेटली हम लोग का बॉडी का अंदर जो टॉक्सिन है उसको निकाल, जो पॉइजन है उसको निकाल के बाहर आ जाता है। दिस फूड पैच इज बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द ब्लड बॉडी हेल्दी। हम लोग का जो बॉडी में जितना भी सारा प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया, शोरनेस हो गया, फिर उसके साथ साथ स्किन का प्रॉब्लम, बहुत सारे जो प्रॉब्लम होता है ना, टायर्डनेस, स्ट्रेस, ये सब होता है, जो फूड पैच के दौरान एक इतना अच्छा वो सब निकल जाता है, और उसके एक बॉडी को हेल्दी हेल्दी बॉडी में मिलता है हम लोग, राइट। उसके साथ साथ क्या है कि डिटॉक्स फूड पैच आर वेरी बेनिफिशियल इन रिवाइटलाइजिंग द बॉडी। बॉडी का जो एक रिवाइटलाइज होता है, क्या होता है कि रिवाइटलाइज मतलब अब नया पुनर्जन्म होता है बॉडी का, राइट, एक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, एक क्लीनलीनेस आ जाता है बॉडी के अंदर, और स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, जैसे जो हम लोग के इम्यून सिस्टम होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, राइट, और इनहेंसिंग ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। उसके साथ साथ अच्छा हम लोग का नींद भी अच्छा होता है, इंप्रूविंग स्लीप क्वालिटी, नींद भी अच्छा होता है, और उसके साथ साथ प्रोमोटिंग बेटर हेल्थ एंड लॉन्जिविलिटी, हम लोग का हेल्थ भी बेटर हो जाता है, राइट। और नंबर 7 क्या है, इट वर्क्स बाय मेकिंग द बॉडी हेल्दी एंड बाय मेकिंग द बॉडी फ्री ऑफ टॉक्सिन, राइट, बाय अप्लाइंग वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैचेस ऑन द सोल्स ऑफ द फीट बिफोर स्लीपिंग, टॉक्सिन आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, टॉक्सिन बॉडी के अंदर से रिलीज होता है, राइट। Vestige detox food patch are beneficial in relieving the pain of any part of the body. अगर आपका बॉडी में कोई भी जगह में आपका पेन है ना, अगर बॉडी में आपका पेन है, कोई भी दर्द है, आप वेस्टेज फूड पैच यूज करो, वो आपका बॉडी से जितना भी पेन है, जितना भी टॉक्सिन है, आप जब आप निकाल जाते हैं ना, आपका बॉडी में ऑटोमेटिकली कोई भी पेन नहीं रहता है, उसको रिलीफ होता है, आपको एक रिलीफ महसूस होगा, राइट। And how to use the Vestige Detox Food Patch? Simply applying a detox filter to the soles of your feet before going to bed. You will see a significant change in the smell and color of the patch in the morning. जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह जब रात को सोने जाते हैं, हम लोग पैर धोते हैं, पैर धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग का फूड पैच निकाल के पैच में लगा के ऊपर में जो और एक पैच है उसको ऊपर लगा के हम एक सॉक्स पहन के, क्योंकि अगर हम सॉक्स नहीं पहनेंगे क्या होता है कि
अगर पैर में दोनों पैर के ऐसे लगने से खुल जा सकता है, तो अगर हम एक सॉक्स पहन लेते तो उसमें वो जगह में प्रॉपरली जगह में फुट पैच लगा मतलब रहता है, और उससे काम भी अच्छा होता है कि अगर आप सुबह जब आप फुट पैच जो पैच अगर खोलेंगे ना, तो उसमें दिखाई देता है कि इतना सा बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है पूरा टार जैसे टार होता है ना, एकदम पूरा काला हो जाता है, पूरा वो जिस जगह में पैच होता है उसमें जगह पूरा काला हो जाता है, बॉडी के अंदर से पूरा टॉक्सिन निकाल के आता है। एंड दिस विल शो द अमाउंट एंड डिग्री ऑफ टॉक्सिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी, राइट। ये वो जो कलर और स्मेल, आपको स्मेल और कलर से ही पता चलेगा। जैसे पहले आप लगाएंगे ना, वैसे सफेद रंग का होता है, और जब सुबह हम खोलते हैं उसको पूरा कलर चेंज हो जाता है, पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, उसका स्मेल भी डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो हम वो स्मेल और कलर की वजह से ना हमको पता चलता है कि बॉडी से कितना सारा टॉक्सिन निकल गया, राइट। तो जो ये होता है वेस्टेज फूड पैच का, हम लोग ऐसे यूज करते हैं, राइट। सो एंड द एंड ऑफ द डे, थैंक यू सो मच। मेरा प्रेजेंटेशन अभी खत्म हो गया, तो ओवर टू प्रवीण रॉय सर। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ রণদীপ, Yes sir, over to you. গুড মর্নিং গুড মর্নিং। অ্যাকচুয়ালি আমার না ফার্স্টে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছিল সাউন্ডে, যার জন্য তুমি ডেকেছো আমি বুঝতেই পারিনি। नहीं sir, right sir, বুঝতে পারলে? no problem. আসলে তোমায় বললাম না আমি একটু দেরি হয়ে যাবে, সেই Right জন্য sir, আমি right. চেম্বারে এসে কি তোমাদের এদিকে বৃষ্টি হচ্ছিল? Yes sir. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ রণদীপ। আজকে যা সেশন দিয়েছো অস্বাভাবিক। 1 মিনিট হোল্ড করো, 1 মিনিট।